हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और क्लासेस भी अच्छी चल रही हैं आपकी, तो आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो अब हम टाइम बर्बाद न करते हुए हमारी क्लास से चलते हैं। हमारी जो क्लास है भूगोल की, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है और आज ही क्लास के बाद आपको जो आपके डाउट थे कि कैसे लिखे हम कैसे नहीं लिखे, सारे डाउट आपको क्लियर हो जाएंगे कि आपको नोट्स बनाने कैसे हैं। तो हम क्लास में चलते हैं आज की में। जैसे कि हमने अभी तक जो जाना है भूगोल में कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है, यानी अक्षांश और देशांतर। पहली चीज़ तो ये अक्षांश और देशांतर का हम यूज कहाँ पे करते हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अक्षांश किसी भी मैप में, इनका यूज किसी भी मैप में हम किसी वस्तु की अवस्थिति या उसकी सीमा का निर्धारण अक्षांश और देशांश रेखाओं के माध्यम से करते हैं। यानी मैंने आपको पहली क्लास में समझाया था कि अक्षांश और देशांश रेखाओं का यूज क्या है, किसी भी देश की अवस्थिति यानी वस्तु कहाँ पर मौजूद है कहाँ पर नहीं है, वो सब चीज़ें हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं के माध्यम से हम इसका यूज करते हैं। ये मैं पहली क्लास में आपको बता चुका हूँ कि किसी भी देश की अवस्थिति या कोई भी पर्सन है उसकी लोकेशन, कुछ भी चीज़ आपको जाननी हो कि वो पर्सन कहाँ पर मौजूद है, सब अक्षांश और देशांतर रेखाओं के माध्यम से हम करते हैं। तो अब नेक्स्ट इसमें चलते हैं आगे। ये आपने पढ़ा है, देखो अक्षांश और देशांतर रेखा होती क्या है। अक्षांश और देशांतर रेखाएं आपकी होती क्या है वो आपको मैं बताता हूँ, एक मिनट। अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती क्या है, देखो मैंने आपको बताई थी कि जो पृथ्वी पर अपनी ये पृथ्वी गोल, उस पर जो सीधी रेखाएं होती हैं ये वाली, जैसे देखो इक्वेटर ये रहा आपका, ये दिख रहा होगा आपको इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा। इक्वेटर दिख रहा है ना आपको, भूमध्य रेखा। अब भूमध्य रेखा के समांतर ये लाइन दिख रही है आपको, ये दिख रही है लाइन, ये लाइन दिख रही है ना आपको, सबको लाइन दिख रही होंगी पूरी पृथ्वी पर, ऐसी लाइन। ये क्या होती है हमारी, ये हमारी होती है अक्षांश रेखाएं। ये हमने सारी देखी, ये वाली लाइनें अक्षांश होती हैं। और हमने पढ़ा भी है कि अक्षांश रेखाएं टोटल कितनी होती हैं, 181 अपनी अक्षांश रेखाएं सारी होती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ हमने पढ़ी हैं। और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, देशांतर रेखाएं देखो ये वाली रेखाएं, जो देखो पश्चिम से पूर्व की ओर जाने वाली रेखाएं अक्षांश रेखाएं, और उत्तर से दक्षिण की ओर आने वाली रेखाएं देखो ये जा रही है, ऐसे आ रही है ना, ये वाली ये सब क्या होती हैं, ये सब की रेखाएं क्या होंगी, ये सब क्या होंगी, देशांतर रेखाएं आपकी होंगी। यानी उत्तर से दक्षिण की ओर आने वाली रेखाएं कौन सी हैं, देशांतर रेखाएं, और पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर जाने वाली रेखाएं कौन सी होती हैं, अक्षांश रेखाएं होती हैं। ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं अच्छे से। ठीक है, देखो अक्षांश रेखाओं के बारे में हमने पढ़ा था, जो मैंने आपको बताया था अक्षांश रेखाएं, लैटिट्यूड अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर जाती हैं। अक्षांश रेखाएं कहाँ से जाती हैं, हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर आपकी क्या अक्षांश रेखाएं जाएंगी, पश्चिम से पूर्व की ओर। अभी मैंने बताया था भारत में कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 है। सूर्य जब प्रकाश 23.5 डिग्री तक समानांतर या लंबवत होता है तब 6 महीने दिन या 6 महीने रात होती है। देखो ये डायग्राम था, यहाँ पे अपना 23.5 डिग्री होता है समथिंग, यहाँ पे ऐसे को 23.5 डिग्री होता है, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री होता है। ये होती है हमारी कर्क रेखा, और ये होती है यहाँ पे मकर रेखा। मकर रेखा जब हमारा सूर्य इसके लंबवत समानांतर होता है, यानी इसके समानांतर आएगा और इस पे लंबवत होगा, तो क्या होगा, यहाँ पे ये पोल होता है नॉर्थ पोल, ये होता है नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव, और ये होता है साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अब जब सूर्य यहाँ पे होगा तो यहाँ पे क्या होगा, उजाला होगा, यानी 6 महीने यहाँ पे उजाला रहता है। और जब यहाँ पे होगा तो यहाँ पे क्या होगा, 6 महीने मकर रेखा पर, तो यहाँ पे 6 महीने उजाला रहेगा, यहाँ पे अंधेरा रहेगा। या यहाँ उजाला होगा तो यहाँ अंधेरा होगा, यहाँ अंधेरा होगा तो यहाँ उजाला होगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ अच्छे से क्लास में। ठीक है,
अभी मैं नॉर्मल आपको बताइए, अभी मैंने आपका रिवीजन कराया नॉर्मली, ठीक है। अब देखिए, अक्षांश रेखाएं पश्चिम से पूर्व की ओर जाती हैं। अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 है। सूर्य का जब प्रकाश 23.5 डिग्री तक समानांतर या लंबवत जाता है तब ध्रुवों पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है, मैंने आपको बता दिया। बाद की जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा और लंबवत जाता है तब दिन बड़ा और रात छोटी होती है। जब कर्क रेखा पर दिन जाता है जब दिन बड़ा और रात छोटी होती है। क्यों? क्योंकि देखो एक चीज और है इसमें, ये क्या मैंने बोली थी, ये कर्क रेखा है। हमारा इंडिया कहाँ मौजूद है, हमारा इंडिया समथिंग यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे इस जगह इंडिया मौजूद है, इस जगह इंडिया मौजूद है। जब यहाँ पे सूर्य जाएगा तब कर्क रेखा के लंबवत और समांतर है, तो इस टाइम पे जो हमारे भारत में क्या होता है, दिन बड़ा होता है 22 जून के दिन। 22 जून के दिन भारत बड़ा होता है, सॉरी 22 जून के दिन दिन बड़ा होता है अपना कितने का, 13 घंटे 10 मिनट का आपका होता है। मैंने बताया था आपको, देखो लिखा हुआ 13 घंटे 10 मिनट का दिन बड़ा होता है और रात होती है 10 घंटे 50 मिनट की। आपकी रात होती है 10 घंटे 50 मिनट की। ये मैंने आपको क्लासेस में करा चुका हूँ आपको। अब देखो नेक्स्ट चीज, देशांतर रेखाएं। देखो देशांतर रेखाओं को और क्या क्या नाम से बोला जाता है, 0 डिग्री देशांतर रेखा, मानक समय रेखा या ग्रीनविच लाइन। 0 डिग्री देशांतर रेखा, मानक समय रेखा या ग्रीनविच लाइन, इसके अलग नाम है। किसके नाम है ये? देशांतर रेखाओं के नाम है। अब देखो कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है, 360 होती है। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है, 360 होती है। और 1 डिग्री पर एक देशांतर आता है। आपको मैं सारी चीजें बता चुका हूँ, क्लियर करके क्लास में समझा चुका हूँ। हर 1 डिग्री पर एक देशांतर होती है। टोटल कितने होते हैं, 360 होते हैं, ठीक है। और एक होती है, इसी को बोलते हैं मानक समय रेखा। देखो मानक समय रेखा पूरे विश्व के समय को निर्धारित करती है। यह लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर जाती है, इस वजह से इसका नाम ग्रीनविच रेखा रखा गया है। मैंने पढ़ाया था आपको, ये किससे आती है, लंदन के ग्रीनविच शहर से। जो मानक समय रेखा है जिससे हमारे पूरे विश्व का समय निर्धारित होता है, वो आपके लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर जाती है, इसलिए इसका नाम क्या रखा है, ग्रीनविच रेखा इसका नाम रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट, ये भारत में कितने 82.5 डिग्री से होकर गुजरती है। मैंने आपको बताया था भारत में 82.5 डिग्री से होकर गुजरती है, ये मैंने आपको बता चुका हूँ। ये भारत है उसको 22.5 डिग्री से होकर गुजरती है। मानक समय रेखा से भारत का समय 5.5 घंटे आगे है। मानक समय रेखा से भारत का समय कितने आगे है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ, मैं रिवीजन कर रहा हूँ ओनली। मानक समय रेखा से भारत का समय 5.5 घंटे आगे है, 5 घंटे 50 मिनट आगे, 5 घंटे 30 मिनट, सॉरी 5 घंटे 30 मिनट इसका आगे है, ठीक है। अब एक और चीज मैंने आपको बताई थी इसमें, एक देशांतर से दूसरी देशांतर तक जाने में, एक देशांतर से दूसरी देशांतर तक जाने में कितने मिनट का समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है आपका। भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक है। मैंने ये आपको बताया 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट। मैंने आपको बताया कि भारत का जो विस्तार है वो इतना है, ठीक है। मानक समय रेखा देखो भारत के प्रयागराज नैनी से सबसे ज़्यादा नजदीक होती है। जो मानक समय रेखा है वो प्रयागराज नैनी से होकर सबसे ज़्यादा पास में है ये, ठीक है। जो मानक समय रेखा गुजरती है ना, वो इलाहाबाद जिसे बोलते हैं, प्रयागराज इलाहाबाद, ठीक है, उसके पास से होकर गुजरती है ये। अब बात आती है कर्क रेखा की। कर्क रेखा शायद आपने पढ़ा भी होगा, मैंने पढ़ाया था आपको कर्क रेखा, कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। मैंने बोला था आपसे कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। देखो पहली चीज, कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर जाती है, 23.5 डिग्री पर, 23.5 डिग्री पर, ठीक है। अब देखो कहाँ से गुजरती है, देखो ये जा रही कर्क रेखा, ये जा रही कर्क रेखा पूरी सिंपल सिंपल सिंपल, ये गई आपकी यहाँ तक, ठीक है। पहले कहाँ से गई, गुजरात, फिर यहाँ पर थोड़ा सा टच किया किसने, राजस्थान, फिर यहाँ पर आया मध्य प्रदेश,
फिर यहाँ पे आया छत्तीसगढ़, यहाँ पे आया झारखंड, यहाँ पे आया पश्चिम बंगाल, यहाँ पे आया त्रिपुरा, यहाँ पे आया मिजोरम। ये मिजोरम आपका, ये मिजोरम है। कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है भारत की। किससे? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, अपना छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इन राज्यों से होकर ये कर्क रेखा हमारी भारत की गुजरती है। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। देखो बताया था ना मैंने आपको, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, लिखा है आपका। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सी? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये मैंने आपको राज्य बता दिए इसके, कितने राज्यों से होकर गुजरती है। अब नेक्स्ट, 8 राज्यों में सबसे नज़दीकी शहर झारखंड है, जो कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है। इन 8 राज्यों में कर्क रेखा के सबसे नज़दीक कौन है? झारखंड है, जो कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है। इन 8 राज्यों में कौन सा था? झारखंड। जैसे कि देख लो आप, झारखंड कहाँ पे बताया था, ये झारखंड, यहाँ पे कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है झारखंड। ठीक है, ये वाला आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कर्क रेखा के सबसे नज़दीक राज्य कौन सा है, तो आप बोलोगे झारखंड है। अब देखो ये है मानक समय रेखा, थोड़ा जूम आउट कर देता हूं मैं इसको। अब आती है मानक समय रेखा। जब से हम पढ़ रहे हैं मानक समय रेखा कहाँ से आती है? ये जा रही है मानक समय रेखा। देखो ये मानक समय रेखा, ये होती है, ये होती है मानक समय रेखा। कितने पे? 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री। ठीक है, ये रेखा है। अब मैंने बोला था कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, आपको मैंने बताया कर्क रेखा हमारी 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? एक तो यूपी, ठीक है, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और यहाँ आंध्र प्रदेश। यूपी जरा सा एमपी में टच हो रही है, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश। ये आपके 5 राज्यों से होकर जाती है कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर जाती है। और कितने डिग्री से गुजरती है? 82.5 डिग्री से होकर गुजरती है हमारे भारत के। ठीक है, यह मैंने आपको बता चुका हूँ सारी चीज़ें। देखो मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर जाती है? 5 राज्यों से होकर जाती है। मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर जाती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, एपी। ठीक है, एमपी, यूपी, एसपी, ये सारे कितना आ गए? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इनसे होकर हमारी कर्क रेखा गुजरती है। तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं, कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया। उससे पहले देखेंगे हम, मैंने एक चीज पढ़ाई थी आपको, जो जमीन का हिस्सा तीनों तरफ जल से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। जो जमीन का हिस्सा तीनों तरफ जल से घिरा हो उसे प्रायद्वीप बोलेंगे। जैसे ऐसा कुछ एरिया मैंने दिखा रखा है आपको, थोड़ा सा देख लेना। ये जल है, यहाँ पे कुछ तीन तरफ एरिया है आपका, यहाँ के तीनों तरफ इसके पानी भरा होगा। ठीक है, चारों तरफ जल से घिरा हिस्सा क्या कहलाता है? द्वीप। ये देखो, ये आइसलैंड दिख रहा है आपको, यहाँ पे चारों तरफ क्या है? पानी पानी है, तो ये क्या हो गया? आपका द्वीप आपका हो चुका है। ठीक है, और जल का वो हिस्सा जो तीनों तरफ जल से घिरा उसे खाड़ी बोलते हैं। आप कुछ जानते हो कि बीच में पानी भरा, ऊपर से चारों ओर पहाड़ी सी और बीच में पानी भरा है, तो उसको क्या बोलते हैं? खाई बोलते हैं उसे हम। भारत के 9 तटीय राज्य बनाते हैं, भारत के 9 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं। ये हमने पढ़ा था, भारत के 9 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं। देखो भारत के 9 राज्य आपके तटीय सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? पहला चीज पढ़ी थी हमने, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ठीक है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। भारत के जो 9 राज्य हैं, चारों तरफ इसके क्या है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, यानी बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी, बंगाल की
खाड़ी है यहाँ पे, यहाँ बे ऑफ बंगाल है, बंगाली खाड़ी है, और यहाँ पे क्या है आपका अरब सागर है। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका अरब सागर, अरब सागर। ठीक है, यानी यहाँ सब पे क्या है, नीचे तक पूरा पानी पानी है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये आपके 9 राज्य हो गए जो क्या कर रहे हैं, भारत की तटीय सीमा बना रहे हैं। ठीक है, इन 9 राज्यों में सबसे ज़्यादा तटीय सीमा गुजरात बनाता है आपका। ठीक है, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश आता है। देखो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, मैंने अब लिखा दिया ना, देखो लिखा गया यहाँ पे। तटीय सीमा कौन कौन सी बनाते हैं आपके, गुजरात, देखो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये आपके क्या करते हैं, कोस्टल लाइन या तटीय सीमा बनाते हैं हमारे भारत की। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं अपन, सबसे ज़्यादा तटीय सीमा गुजरात की है। सबसे ज़्यादा तटीय सीमा किसकी, गुजरात की। पश्चिम घाट पर 5 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं, पश्चिम घाट पर 5 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं। इसे मैं और समझाता हूँ आपको। देखो ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ, ये साउथ। ठीक है, इसको बोलते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपका आ गया ये वाला एरिया, इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट, इसको बोलते हैं पूर्वी घाट। ठीक है, इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट, इसको बोलते हैं पूर्वी घाट। अब पश्चिमी घाट में कौन सा है, गुजरात, ठीक है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। ठीक है, ये 5 राज्य किसमें हो गए, पश्चिमी घाट में। और पूर्वी घाट में कितने हो गए, पश्चिम ये वाला तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये किस में हो गए, पूर्वी घाट में आपके ये हो गए। ये पूर्वी घाट ये वाला है, ये पूर्वी घाट है, ये हो गया आपका पश्चिमी घाट, ये हो गया आपका पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट में 5 और पूर्वी घाट में 4 राज्य आपके तटीय सीमा बनाते हैं। पूर्वी घाट में कौन कौन से, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, और पश्चिमी घाट में कौन कौन से, गुजरात, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये आपके 5 राज्य इसमें हो गए। ठीक है, वही मैंने आपको लिखा है आगे। देखो पश्चिमी घाट पर 5 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं। पश्चिमी घाट पर कौन कौन से, मैंने अभी लिखा है आपको, बोला भी है कौन कौन से 5 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं। कौन कौन से, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये मैंने बता दिया आपको। और पूर्वी घाट पर 4 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं। कौन कौन से, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आपके ये तटीय सीमा बनाते हैं। अब जो हमारा टॉपिक चल रहा था नेक्स्ट, जो आज ही क्लास का टॉपिक है, अभी तक मैंने आपको रिवीजन कराया है, पुराना जो मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, सारा रिवीजन कराया मैंने। ठीक है, जो आज ही क्लास का टॉपिक है हमारा वो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, यानी इंटरनेशनल बाउंड्रीज। इंटरनेशनल बाउंड्रीज, अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा होती क्या है, जब किसी देश की सीमा दूसरी देश की सीमा से लगती है उसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहते हैं। जब किसी देश की सीमा, एक देश की सीमा किसी दूसरे देश की सीमा से लगती है तो उसे क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा उसे बोलते हैं हम। जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट। अंतर्राष्ट्रीय सीमा, आपको मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट। जैसे कि आपको डायग्राम दिख रहा होगा, जैसे आप डायग्राम दिख रहा होगा, ये हमारा इंडिया है, राइट, ये हमारा इंडिया है। अब इंडिया से देखो, ये एक हरे कलर है, जो हरा कलर है, जो भी हरा कलर है वो दिखाएंगे अन्य देश। अन्य देश क्या है, ये हरे कलर में जो अन्य देश हैं सारे, पीले कलर में हमारा भारत है, अन्य देश हरे कलर में। ठीक है, अब देखो ये सीमा जा रही है, कुछ ऐसी करके सीमा जा रही है, जा रही है, ये जा रही है, और कहाँ तक जा रही है, ये देखो ये जाएगी यहाँ तक, यहाँ तक, ये देखो ये क्या हो गई, पूरी रेखा यहाँ से लेके यहाँ तक,
ये जा रहा ना पूरा पाकिस्तान, ये वाला पूरा पाकिस्तान है, पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान की जो रेखा है ये वाली, ये रेखा है इसकी पाकिस्तान की, पाकिस्तान और भारत के मध्य जो रेखा होगी, जो आपको दिख रही होगी रेखा, पाकिस्तान और ये भारत के मध्य जो रेखा है ये कौन सी होगी? अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो गई, ठीक है। अब अफगानिस्तान और भारत के मध्य छोटी सी रेखा जाएगी, छोटी सी ये रही, ये छोटा सा यहाँ पर अटैच होती है, यहाँ से फिर निकल गई, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान निकल गया, ठीक है। यहाँ पाकिस्तान मिल गया, यहाँ पाकिस्तान मिल गया, ये वाला, ये पाकिस्तान मिल गया यहाँ पे, ये अफगानिस्तान की छोटी सी टच हो रही है यहाँ पे, ये पाकिस्तान की हो गई। यहाँ चाइना की हो जाएगी, ठीक है, ये चाइना की हो गई। यहाँ एक अरुणाचल प्रदेश से भी सीमा लगती है भारत की, वो सॉरी चाइना की, वो अलग सीमा हो गई आपकी। ये बांग्लादेश की सीमा हो गई, ये बांग्लादेश की सीमा हो गई, और ये म्यांमार की हो गई, ठीक है, ये म्यांमार की हो गई। अब बात आती है, हमसे पूछता है ये, और एक ये LAC हो गई, LAC यहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल, ये LAC और LOC ये दोनों यहाँ पे हो गई, भारत में हो गई, ठीक है। अब क्या होता है ये आपकी एक लाइन ये हो गई, ठीक है, ये हो गई आपकी लाइन। यहाँ पाकिस्तान का हिस्सा मिल जाता है उसमें, इसलिए हमने बनाया नहीं उसमें, ठीक है, मेन लाइन यहाँ तक ही आपकी। अब बात आती है, अब बोलता है आपसे वो क्या कि चलो ये तो लाइन हो गई, इन लाइनों को बोलते क्या है और कितने किलोमीटर की है। पहली चीज़ देखते हैं हम कितने किलोमीटर की है। तो कितने किलोमीटर की देखने के लिए हम देखो, मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है कि कौन सी लाइन कितने किलोमीटर की है, अभी देखेंगे अपन। देखो मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है इसकी, अभी हम क्वेश्चन में दोबारा मैप पे चलेंगे, अभी मैप पे दोबारा चलेंगे, उससे पहले एक चीज देख लो। भारत सबसे बड़ी, देखो एक लाइन होती है हमारी, हम बोलते हैं कि कितने बड़ी लाइन है कितनी बड़ी नहीं है, सारी चीज़ जानते हैं हम। अब उससे पहले हम देखेंगे, देखो एक शॉर्ट ट्रिक है इसकी, बचपन BCH 20 PN बचपन, बचपन लिख दिया, बचपन में क्या कर लिया आपने, MBA की डिग्री कर ली, ठीक है। बचपन में क्या कर लिया आपने, MBA की डिग्री कर ली, बचपन में MBA, ठीक है। बचपन मतलब सबसे बड़ी जो सीमा किसकी है, बांग्लादेश की 40-96, दूसरे नंबर पर चाइना की, तीसरे नंबर पर पाकिस्तान की, और चौथे नंबर पर नेपाल की, पाँचवें नंबर पर म्यांमार की, फिर भूटान, फिर अफगानिस्तान, ठीक है। ये सारी रेखाएं आपकी आ गई, देखो ये सारी रेखाएं आपकी आ गई। अब जो बांग्लादेश से जो सीमा है वो कितनी है, 40-96, यानी सबसे ज़्यादा जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो किससे लगती है, बांग्लादेश से लगती है, कितनी, 40-96, ठीक है। सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगती है, बांग्लादेश से लगती है, 40-96। अब जो चाइना से लगती है वो कितनी लगती है, 3488, और जो पाकिस्तान से लगती है 3323, और जो नेपाल से लगती है 1751, म्यांमार से लगती है 1643, 699 भूटान से, और सबसे कम लगती है 106 किलोमीटर। ये आपसे पूछा जाता है, या तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है या सबसे कम पूछा जाता है। सबसे कम लगती है 106 किलोमीटर, किससे, नेपाल से, वो सॉरी अफगानिस्तान से आपकी, सबसे कम आपकी अफगानिस्तान से लगती है, कितनी, 106 किलोमीटर। 699 किससे लगती है, भूटान से, म्यांमार से 1643, और नेपाल से 1751, पाकिस्तान से 3323, और चाइना से 3488 किलोमीटर की आपकी रेखा लगती है। अब मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो ये वाली रेखा सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे बड़ी रेखा हमारी ये वाली है, सबसे बड़ी जो रेखा है ये घूमती हुई जा रही है, ये घूमती हुई जा रही है, ये जा रही है, ये जा रही है, ये जा रही है। इसकी कितनी है लंबाई, 40-96 आपकी लंबाई सबसे ज़्यादा, और सबसे कम कितनी है, ये पूछा जाता है, ये रही है, ऐसे कुछ जा रही है, ये यहाँ पे थोड़ा सा एरिया लगता है, छोटा सा, ये किसका है, अफगानिस्तान का, AFG अफगानिस्तान का छोटा सा एरिया लगता है। ये बांग्लादेश का सबसे ज़्यादा 40-96 किलोमीटर में, ठीक है।
और यहाँ पे लगती है 106 किलोमीटर। और सबसे थोड़ा सा कम इसमें देखें 4096 से थोड़ी सी कम होती है 3328 लगती है आपकी, ठीक है। वो चाइना की लगती है आपकी, पहले बांग्लादेश की फिर चाइना की 3328 आपकी ये लगती है, ये वाली चाइना की, ये रही है यहाँ से भूटान चाइना ये सारी चीज़ें, ठीक है। और फिर लगती है भूटान की 699 किलोमीटर, ये आपको मैंने बता दिया। जैसे आप याद रखो जितने भी मैंने लिखा दी पीडीएफ में सारी चीज़ें बता दी मैंने आपको। अब नॉर्मली मैंने ये सारी चीज़ें बता दी कि सबसे ज़्यादा किसकी कहाँ पे है और ये कहाँ पे। अब बात आती है कि जो रेखाएं लगी, जो रेखाएं लगी, अब इन रेखाओं को कुछ तो बोला गया होगा। इसको क्या बोलेंगे, पाकिस्तानी रेखा को, अफगानिस्तान की रेखा को क्या बोलेंगे, इसकी रेखा को क्या बोलेंगे, अरुणाचल प्रदेश से या नेपाल की चाइना की रेखा को क्या बोलेंगे, ये म्यांमार की रेखा को क्या बोलेंगे, भूटान की रेखा को क्या बोलेंगे। तो सबसे पहली चीज़ हम बात करते हैं पाकिस्तान की। जो पाकिस्तान की बात करते हैं, जो पाकिस्तान की जो रेखा है, जब उस समय पाकिस्तान बना था उस टाइम पे पाकिस्तान के जो अध्यक्ष थे वहाँ के, वो रेडक्लिफ सर थे। तो बाद में इस जो रेखा का नाम उन्होंने क्या रखा, रेडक्लिफ रेखा रखा। जो पाकिस्तान और जो भारत के मध्य जो रेखा है उसको बोलते हैं रेडक्लिफ रेखा। अभी बताता हूँ मैं आपको सारी चीज़ें, ठीक है। ये सारी चीज़ चलो इसे देख लो, मैप से देख लो। इस रेखा को क्या बोलेंगे आप, रेडक्लिफ रेखा बोलते हैं इसे, ठीक है। अब बात आती है हमारी फिर अफगानिस्तान की। ये अफगानिस्तान और भारत के मध्य की जो रेखा है उसको क्या बोलते हैं आप, जो अफगानिस्तान और भारत के मध्य की रेखा है उसे आप बोलोगे डूरंड रेखा। इस डूरंड रेखा को बोला गया है, इनमें भारत और अफगानिस्तान की मध्य की रेखा को डूरंड रेखा बोला गया है। और एक आता है, ठीक है। अब आती है बांग्लादेश की रेखा। बांग्लादेश की रेखा, जब पाकिस्तान बांग्लादेश दोनों एक ही थे उस टाइम पे, पाकिस्तान ही था, बांग्लादेश का नाम पाकिस्तान था। जब शेख मुजीबुर रहमान इसके यहाँ पे पाकिस्तान के जो बांग्लादेश के वहाँ पे थे नेता थे उनके, शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है। उस टाइम पे क्या हुआ था, ये क्या था पूर्वी पाकिस्तान, यहाँ पे ये क्या था पूर्वी पाकिस्तान है। बांग्लादेश में क्या था कि पूरी जो एरिया आर्मी, बांग्लादेश स्वतंत्र नहीं हुआ था, बांग्लादेश क्या पाकिस्तान का हिस्सा था पूरा, यानी इसको पूर्वी पाकिस्तान पहले बोला जाता था। उस टाइम पे क्या हुआ, ये पाकिस्तान था, पाकिस्तान था। अब आने वाले कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, यहाँ पर शेख मुजीबुर रहमान इसके जो लीडर थे वहाँ के, उन्होंने यहाँ पे क्या पाकिस्तान की जो आर्मी थी वो यहाँ पर रहती थी, बाकी पाकिस्तान के लोग यहाँ पर रहते थे। बाकी जो शेख मुजीबुर रहमान ने क्या किया था, यहाँ के लोगों को परेशान किया जा रहा था पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा। तो उन्होंने जो हमारे इंडिया से हेल्प मांगी थी, उस टाइम पे इंदिरा गांधी थी प्राइम मिनिस्टर अपनी, तो उनसे हेल्प मांगी थी। तो उस टाइम पे हमारी जो युद्ध हुआ था इसमें बांग्लादेश बना था, बांग्लादेश को भारत ने आज़ाद कराया था। तो उस टाइम पे सैनिक वैनिक सब पाकिस्तान की इधर पहुंच गए थे और ये बांग्लादेश एक स्वतंत्र राज्य बना था उस टाइम पे, ठीक है। इंदिरा गांधी के टाइम पे, जब इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान से युद्ध किया था तब ये स्वतंत्र राज्य बना था उस टाइम पे। जब बांग्लादेश और भारत के मध्य फिर उन्होंने क्या कर दिया, 2 बीघा जमीन छोड़ दी। जब स्वतंत्र राष्ट्र बन गया तो 2 बीघा जमीन छोड़ दी, तो इसी के नाम पर इसे क्या 2 बीघा गलियारा भी कहा गया है इसे। यानी भारत और पाकिस्तान के मध्य, सॉरी भारत और बांग्लादेश के मध्य जो रेखा है उसे क्या बोलते हैं, 2 बीघा गलियारा भी बोलते हैं इसे, ठीक है। बाद में जो ये रेखा है अब सीधी कर दी, पहले ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा डली थी, अब ये जो मनमोहन वो सॉरी आपके जो मोदी जी आए उसके बाद ये रेखा सीधी कर दी गई हैं अब, ठीक है। अब पर नाम इसका अभी भी 2 बीघा गलियारा ही है। और भूटान और मध्य प्रदेश की, सॉरी भूटान और भारत के बीच ये रेखा का कोई नाम नहीं है। और जो नाम है वो म्यांमार और ये वाला भारत के मध्य जो रेखा है उसका नेचुरल विस्तार है, उसे आराकुमा पहाड़ी भी कहा जाता है इसे, ये नेचुरल आपका विस्तार है। अब बाकी मैं आपको इसमें दिखाने को बता देता हूँ, जो मैंने आपको चीज़ें बता दी, आई होप समझ में आपको आ गई होंगी। नेक्स्ट चीज देखो, पश्चिम से पूर्व तक का भारत का विस्तार देखो, एक चीज और इसमें, पश्चिम से पूर्व तक भारत का विस्तार 2933 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण तक का भारत का विस्तार 3214 किलोमीटर है। कितना है पश्चिम से पूर्व तक भारत का विस्तार 2933 किलोमीटर और 3214। मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट डायग्राम से और बताता हूँ इसको।
देखो ये इंडिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये विस्तार जा रहा है भारत का, यहाँ पे कुन्ने पे या कुन्ने पे जाएगा, ठीक है। ये कितना है 2933 किलोमीटर। और जो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का विस्तार है वो आपका 3214 किलोमीटर का आपका विस्तार माना जाता है, ठीक है। ये कितना आ गया 2933, यहाँ से लेके यहाँ तक का 2933 किलोमीटर, ये आपका भारत का प्राकृतिक विस्तार है आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते अपन। ये आपको सीमाएं दिख रही होंगी, यहाँ पे सारी सीमाएं इसमें मैंने बना रखी हैं। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम भारत और बांग्लादेश की मध्य जो सीमा है उसको क्या बोलते हैं, डूरंड रेखा, ठीक है। भारत और बांग्लादेश के मध्य जो रेखा है उसे डूरंड रेखा कहा जाता है, और भारत और पाकिस्तान के मध्य जो रेखा है उसे रेड क्लिफ रेखा, और भारत है यहाँ पे बाहर नहीं, भारत और बांग्लादेश के मध्य जो सीमा रेखा है उसे 2 बीघा गलियारा कहा जाता है। भारत और चाइना के मध्य जो रेखा है उसे अक्साई चीन, और हाँ एक चीज़ और आपके लिए रह गई, देखो जो आपको मैंने बताया था कि जो भारत और चाइना के मध्य जो रेखा है ये रेखा उसको क्या बोलते हैं, अक्साई चीन, अक्साई चीन, अक्साई चीन। और जो चाइना की रेखा जो अरुणाचल प्रदेश से लगती है, ठीक है, उसे बोला जाता है आपका जो अरुणाचल प्रदेश से लगती है उसे बोलता है मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा कहा जाता है। जो अरुणाचल प्रदेश से लगती है उसे मैकमोहन रेखा। और जो गुजरात की रेखा पाकिस्तान से लगती है यहाँ पे, ठीक कच्छ के रण में दलदली क्षेत्र है वहाँ पे, इसको बोला जाता है सरक्रीक लाइन, सरक्रीक लाइन, सही है, सरक्रीक रेखा। और जो अभी सारा लिखा हुआ है, ठीक है, और जो LAC है इसकी लंबाई पूछता है LOC की, LOC की लंबाई है आपकी 740 किलोमीटर। ये सारी चीज़ें आपसे मैंने लिख रखी है, सारी चीज़ें आपको बता दूंगा मैं। ये सर्किल लाइन है, ये मैकमोहन रेखा है, ये अक्साई चीन है, ये 740 किलोमीटर LOC की आपकी लंबाई है आपकी, ठीक है। देखो मैंने बोला है अक्साई चीन, चीन और भारत की अरुणाचल प्रदेश की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत और म्यांमार के मध्य जो विस्तार है उसे आरायुमा की पहाड़ी भी कहा जाता है, मैंने बता दिया आपको। गुजरात और पाकिस्तान के मध्य जो सर्किल लाइन है उसे 24 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर है, ठीक है। कच्छ का रण और पाकिस्तान के मध्य जो रेखा होती है उसे क्या बोलते हैं, जो रेखा है उसे क्या बोलेंगे, सर्किल लाइन बोलेंगे।